सुधांशु जी, वो तो जनता ने शुरू में देखा है, टीएमसी के साथ कौन लड़ रहा है, केरला में क्या हो रहा है, राहुल गांधी की खुद की सीट पे क्या हुआ वायनाड में, वो तो जनता देख रही। लेकिन ओमकारेश्वर जी, रत्नाकर जी, अनुराग जी, आप भी डिनाई नहीं करें, ये एक डेलिबरेटली चलाया जा रहा है। ओमकारेश्वर जी, यू आर इन दिल्ली, आप भी दिल्ली में सर, आप भी उसी दिल्ली में रहते हैं, मैं भी उसी, ये चलाया जा रहा है कि भाई देयर इज एन अंडर करंट जो बीजेपी वालों को समझ नहीं आ रहा है। और कंपेयर हो रहा है सुधांशु जी शाइनिंग इंडिया से, वाजपेयी जी के टाइम पे कि उस समय प्रमोद महाजन ने जवाब वाजपेयी जी, अनुराग जी आ रहा हूं एक मिनट, कि उस समय प्रमोद महाजन ने वाजपेयी जी के कानों तक पहुंचने नहीं दिया, नीचे की दिक्कत, मैं आ रहा हूं, आप ही से पूछ रहा हूं। ओमकारेश्वर जी, ऐसा है कि नहीं है ना, ऐसा चल रहा है ना? नहीं, मैं आपसे सहमत नहीं हूं। आप डेलिबरेटली पंप किया जा रहा है, आप जिसको कह रहे हैं कि डेलिबरेटली पंप किया जा रहा है, वो रियलिटी है, दरअसल रियलिटी आ गया। ये सोशल मीडिया के थ्रू आप देश का पल्स जान सकते हैं। जब आपके पास वीडियोस आते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट आती हैं, और वहां से गांव-गांव से संवाददाता जो भेजते हैं, जो जनरली नेशनल मीडिया पे दिखाई नहीं देता, वो अंडर करंट सोशल मीडिया पे दिखाई देता है और वो रियलिटी है। सुधांशु जी ने एक बात बड़ी अभी इंपॉर्टेंट कही, बाकी सब बातें तो पॉलिटिकल पार्टीज आपस में करती रहती हैं कि इतना आएगा उतना आएगा। इन्होंने फॉरेन रेमिटेंस की बात कही। आपको ये भी बताना चाहिए कि एफडीआई पहले कितना था और आज कितना हो गया, उसमें कितनी गिरावट आई है। तो आप देखेंगे कई सारे ऐसे आंकड़े हैं जो हमारे लिए असहजता पैदा करने वाले हैं, और शायद इसीलिए है कि बहुत सारी लंबी चौड़ी बातों के बावजूद जो जनता है वो इस बात को समझने लगी है कि वादे कितने ऊंचे हैं और उसमें कितनी रियलिटी है। 20 लाख करोड़ आपने कोविड के समय कहा था कि दिया जाएगा पैकेज, आज तक जनता को पता नहीं चला कि वो 20 लाख करोड़ गया कहाँ, क्योंकि लोगों के पास कुछ भी नहीं आया, वो किस सिस्टम में और कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो बहुत से ऐसे फैक्ट्स हैं जिसको हमें ऑनेस्टली और इंडिपेंडेंटली और न्यूट्रली एनालाइज करना पड़ेगा, तब हम देखते हैं कि अंडर करंट दिखाई देता है। अंडर करंट दिखाई देगा, ये कह रहे हैं रियलिटी है। रत्नाकर त्रिपाठी, उसके बाद सुधांशु जी आ रहा हूं वापस। रत्नाकर त्रिपाठी लाइए मेरी जगह। रत्नाकर जी, क्या कांग्रेस राहुल और कांग्रेस प्रियंका होने जा रही है, सुधांशु जी कह रहे हैं इलेक्शन में हार के बाद? आप क्या त्रिपाठी जी? नहीं, मैं आपका प्रश्न सुन नहीं पाया। नहीं, सुधांशु जी कह रहे थे अभी कि जैसे आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा था कि कांग्रेस 50 में सिमटेगी और उसके बाद कांग्रेस राहुल और कांग्रेस प्रियंका हो जाएगी, दो फाड़ हो जाएगा। क्या यही है रियलिटी ऑफ कांग्रेस? तो उनसे ये बोलिए, सुधांशु जी का जो मन में आए वो बोले। मार्च में जिस दिन दक्षिणी का चुनाव था 22 को, उस दिन एक FIR है आचार्य प्रमोद कृष्णन के नाम, जिसमें उन्होंने कहा था खड़े होकर गोदलिया चौहानी बनारस में कांग्रेस की ओर से, डुबाया नहीं लोगों ने, कि हमने इस देश को तिरंगा दिया, तुमने इस देश को एक लफंगा दिया। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि यहां से जीत जाएं तो सारे गुजरातियों को मार के भगा देंगे। तो जरा आप सुधांशु जी से पूछिए कि वो बोलते रहते हैं प्रमोद कृष्णन, हम लोग ने थोड़ी मान लिया उन्होंने जो बोला। हमारे लिए तो प्रधानमंत्री जी का सम्मान है। FIR पड़ी है दशाश्वमेध थाने में, मंगवा के देख लें। और जहां तक रही जीतेंगे हारेंगे, अब तो कितना दिन ही बचा है, वो कैसे कह देंगे कि वो हार रहे हैं? फैसला होने से पहले मैं भला क्यों हार मानूं? ये जग अभी जीता नहीं, सुधांशु जी अभी हारे नहीं, अंदर तो पता चल ही रहा है ना क्या चल रहा है। प्रमोद कृष्णन जैसे आदमी को अपने यहां ले करके आपने सिद्ध ही किया ना जो उसने कहा। हम लोग से क्या पूछ रहे हैं? आप इतनी देर से कर रहे हैं अंडर करंट है। अरे अंडर करंट जी नहीं, आप ज्वाइन थोड़ी कराते हैं सर। अच्छा, क्या बात करते हैं आप? कल्की धाम का उद्घाटन कराते हैं, आप ज्वाइन कराते हैं कि उन लोगों को जो आपको फायदा दें। 25% मुसलमान कोटे से, 25% किसी और कोटे से। आप थोड़ी ऐसे सरफाई का, आप हमको बदनाम करते हैं, कराते हैं, आप सब कुछ है। और अंडर करंट तो ऐश्वर्य जी दिखती कहां है? आप ये मानने को नहीं तैयार हैं कि अंडर करंट है। आप ओंकारेश्वर जी से पूछ रहे हैं, भदौरिया जी से पूछ रहे हैं, क्यों वो लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं, क्यों नहीं आपसे पूछ लेता हूं। सही नहीं बोल रहे, इसलिए क्यों आपके अनुमान से नहीं आता? नहीं पता है क्यों? नहीं पता है क्यों? क्योंकि जब ओमकारेश्वर पांडे जी बोलते हैं ना कि सोशल मीडिया पे देखिए वो आ रहा है, तो मैं पूछता हूं, और ये मैं बता रहा हूं, एक व्यूअर है प्रतिमा, वो आपसे सवाल कर रहे हैं ओमकारेश्वर जी और रत्नाकर जी, वही सवाल आपसे सुधांशु जवाब दीजिएगा कि कितने प्रतिशत इंडियन वोटर और युवा
आपको सचमुच लगता है कि सोशल मीडिया पे आके रिफ्लेक्ट करते हैं? आपको सचमुच लगता है कि सोशल मीडिया पे इलेक्शन जीता और हारा जा सकता है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो? ओमकारेश्वर जी बताइए। सोशल मीडिया पे इलेक्शन जीता और हारा नहीं जाता है, लेकिन सोशल मीडिया ये बताता है कि जनता का रुख कितना है। डिजिटल इंडिया के जमाने में आजकल अधिकांश लोग मोबाइल फोन पे हैं, सोशल मीडिया पे हैं, और वहीं अपनी आवाज रखते हैं, वहीं अपनी बात रखते हैं। आप ये एम्पावरमेंट तो इस देश में और दुनिया में हुआ है, और इससे सरकारें बदली हैं दुनिया में। हम लोगों ने ये देखा है कि सोशल मीडिया के कारण कई देशों की सरकारें बदल गई। तो ये सोशल मीडिया इज द रियल पल्स। अच्छा, इज द रियल पल्स। कितना परसेंट है इसी पे पोल खोल दो शुभम, एक जरा सोशल मीडिया पे ही पोल खोल दो और जनता को जवाब देने दो। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहा हूं, फिर मैं वापस आ रहा हूं। अनुराग जी आ रहा हूं वापस। हाँ, सुधांशु त्रिवेदी। मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। देखिए, अभी जो 3 राज्य विधानसभाओं के चुनाव हुए, उसमें सोशल मीडिया क्या कह रहा था कि राजस्थान में मामला नजदीकी है, नेक एंड नेक है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का एज है और छत्तीसगढ़ कांग्रेस जीती हुई। अभी ईवीएम आने वाली है। क्या आया? और मैं गंभीर बात कहना चाहता हूं, जो ओंकारेश्वर जी ने कही वो बहुत गंभीर बात है। सोशल मीडिया से चुनाव प्रभावित होते हो न होते हो, प्रभावित करने का प्रयास किया जा सकता है। यदि विदेश में बैठे हुए कुछ लोगों ने बाकायदा यह संकल्प लिया है कि मोदी जी को हटाने के लिए वो $1 बिलियन भारत में खर्च करेंगे, तो वो कहां खर्च कर सकते हैं? वो सीधे वोटर को तो दे नहीं सकते। तो इसी ढंग के माध्यम होते हैं जहां के द्वारा वो वातावरण बनाकर उनसे प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं। और ऐसा पूर्व में कई बार आया है। अगर जॉर्ज सोरोस ने कहा है कि $1 बिलियन खर्च करेंगे, और ये बात मैं हवा में नहीं कर रहा हूं, ये पहली बार एक ऐसा चुनाव हुआ है भारत में जिसमें एक बड़े देश ने, ये कोई अखबार में छपी रिपोर्ट नहीं है, रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ओपन स्टेटमेंट दिया कि भारत के इलेक्शन को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। अब कौन प्रभावित करना चाहेगा, क्यों प्रभावित करना चाहेगा? भारत की जो ताकत उभरती दिख रही थी, अभी ओंकारेश्वर जी कह रहे थे, कहां FDI कम हुआ है मान्यवर? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $648.5 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। आप किस आंकड़े की बात कर रहे हैं? अभी मूडीज ने हमारी रेटिंग बढ़ाई है। 2014-15 अभी IMF ने हमको 7.2% $45 बिलियन था 2014-15 में। भारत के स्टॉक एक्सचेंज का डाटा आपको बता दिया। चलिए, वो आप कहेंगे वो बड़ी बड़ी बातें हैं। अब सिर्फ एक बात बोलता हूं, भारत के 7.5 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनके पास कोई ना कोई ऑटोमोबाइल है, यानी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर है। यह हमारा डाटा नहीं है, ये वर्ल्ड की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने डाटा दिया है। तो 7.5 करोड़ कौन है मेरे भाई? अगर भारत पे हवाई यात्रा करने वालों की संख्या 2.5 गुनी से अधिक हो गई, तो वो कौन है मेरे भाई जो हवाई जहाज में चलने लगे? ये मुझे आप बताइए। यदि विदेश यात्रा करने वालों की संख्या बढ़ी, तो वो कौन है मेरे भाई? ये तो बताइए आप। हवा में आके आप किसी भी आंकड़े को नहीं मानेंगे, यानी ना अपने आंकड़े को ना बाहर के आंकड़े को। अब आप IMF, इस वर्ल्ड बैंक, स्टैंडर्ड्स एंड पुअर सबसे ऊपर हो जाते हैं और हवाई बातें जो व्हाट्सएप पे करना शुरू करते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, मैंने सारे तथ्यात्मक आंकड़े बता दिए, आप इसका उत्तर बता दीजिए।